बिल्कुल, ये अहम खबर इसलिए बड़ी अहम है क्योंकि कल रात देर के गुजरात से इंतहाई दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई कि मोरबी पुल जो था, जो ब्रिज था, वो टूट गया था। और केबल ब्रिज टूटने की वजह से कल जहां मरने वालों की तादाद 60 से 80 बताई जा रही थी, वहीं आज सुबह जो एदाद शुमार सामने आए हैं उसने इस फिगर को मजीद आगे बढ़ा दिया है और 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की तस्दीक जहां सरकार की तरफ से खुद की जा रही है। और हमारे जो ज़राया हमें बता रहे हैं कि 150 से 170 लोगों की मौत अभी तक वाक़या हो गई है। कुछ और लोग जो है वो इंतहाई मजरूब हालात में ज़ेर इलाज है। और इस सिलसिले में रात भर वहाँ रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जो है वो चलाया गया। गुजरात के मोरबी में बड़ा हादसा कल रात देर के पेश आया, जहाँ पर केबल ब्रिज टूटने से नदी में कम से कम जो लोग वहां पर सवार थे, उस पुल पर जो जा रहे थे, वो सारे के सारे गिरे। और नीचे सूरत हाल इस तरीके की थी कि वो वहां से इंतहाई मजरूब और जख्मी सूरत हाल में जब उन्हें निकालने की कोशिश की गई तो कई लोग मौके पर ही दम तोड़ बैठे और कई लोग अस्पताल लाते लाते जो है वो दम तोड़ बैठे। कल हमने देखा कि सदर हिंद, नायब सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर दिफा, गुजरात के वजीर आला की तरफ से बयान जारी कर दिए गए। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन पर वजीर आजम खुद निगरानी कर रहे थे और यही वजह है कि उनके रोड शो को भी फिलहाल मुअत्तल करने की बात जो है वो सामने रखी जा रही है। ज़राए ये बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इस पूरे मामले पर आज खुद जो है वो नजर रख रहे हैं। तो फिलहाल बड़ी खबर यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार रात भर जारी रहा है, सुबह भी ये जारी रहा है। 150 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। इस वक्त 130 के मारे जाने की खबर सरकारी तौर पर खुद तस्लीम कर दी गई थी तकरीबन 2 घंटे पहले, लेकिन अब 150 की खबर आ रही है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है, NDRF और स्टेट अथॉरिटियां जो है वो लगातार इस पूरे मामले पर जो है वो नजर रख रही है। और गुजरात में जहां इलेक्शन का माहौल भी है, जहां गुज़श्ता दिनों दिवाली के बाद नए साल का आगाज भी हुआ था और काफी ज्यादा रश इस पुल पर था। और माना जा रहा है कि इस केबल ब्रिज को गुज़श्ता महीने भी बंद कर दिया गया था टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से, और किस तरीके से इसको खोल दिया गया और इतने बड़े पैमाने पर किस तरीके से लोगों को वहां पर चलने की इजाजत दी गई जब यह अनसेफ था। एक बहुत बड़ी इंक्वायरी की जरूरत इस पूरे मामले पर है। फिलहाल खबर यह है कि 100 से ज्यादा 150 के करीब लोगों की मौत और अभी भी 2 दर्जन से ज्यादा लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं, जिनको लेकर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन लगातार इस इलाके के अंदर जारी है। बिल्कुल, कुल मिलाकर जब थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वज़ीर दाखिला गुजरात की जानिब से तो उन्होंने 132 के मारे जाने की तस्दीक की, लेकिन जैसे जैसे ऑपरेशन चल रहे हैं तो मजीद लोगों के मरने की अब तस्दीक हो रही है। 150 के पार मुख्तलिफ रिपोर्ट्स इस वक्त सामने आ रही हैं, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात दी गई तो तब कहा गया कि 132 के आसपास। ओवरऑल कौन लोग जिम्मेदार हैं, कैसे यह हादसा हुआ? चूंकि छठ पूजा भी चल रही थी तो बड़ी तादाद में लोग इस पुल पर थे और बनने के बाद, मुरम्मत के बाद 4 से 5 दिन पहले खोला गया पुल, कैसे ये टूट सकता है? इसके बाद कार्रवाई को लेकर कुछ सवालात आपसे थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर दाखिला से किए गए। क्या जवाब था? प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा भी जरा सुनिएगा। अभी सबसे पहले बचाव कार्य चल रहा है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि इस प्रकार की कोई घटना जब बनती है तो राज्य सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता लोगों के बचाव कार्य की होती है। बचाव कार्य के साथ साथ उनकी सारवार की जिम्मेदारी सरकार की होती है। राज्य सरकार ने ये दोनों काम बहुत ही जल्द चालू कर लिए। खास तौर पे ये घटना 6:30 बजे बनी। 6:50 से हॉस्पिटल में पेशेंट्स को पहुंचाए गए। जिला तंत्र राज्य सरकार के द्वारा खास तौर से आसपास के सभी जिलों से एम्बुलेंस, 108 की टीम, डॉक्टर्स की टीम यहां पे पहुंचाई गई। और खास तौर पे जिस प्रकार के घटना बनी थी उसको देखते हुए मुख्यमंत्री श्री ने आसपास के सभी जिलों के हॉस्पिटल्स में सभी प्रकार की तैयारियां करने की सूचना दे ली थी। मोरबी के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सरकार द्वारा सूचना मिली थी कि अस्पताल में कोई भी पेशेंट यहाँ से लाया जाए, उनकी ट्रीटमेंट तात्कालिक चालू किया जाए, उसकी जो भी कुछ प्रोसीजर होगी वो सरकार द्वारा की जाएगी। मोरबी की प्राइवेट हॉस्पिटल्स के सभी डॉक्टर्स एट द मोमेंट ये व्यवस्था में लग गए थे और कई पेशेंट्स की अभी भी ट्रीटमेंट चल रही है। पेशेंट्स को
जरूरत लगे तो राजकोट किस प्रकार से ले जाए उसके लिए भी व्यवस्था बना ली गई थी। साथ में ये पूरे विषय की गंभीरता देख के मुख्यमंत्री श्री ने कल अहमदाबाद से निकलते हुए एक हाई पावर कमेटी की रचना की थी और हाई पावर कमेटी की रचना के साथ ही उनको रात को 2 बजे तक सबको अलग अलग शहर जिले में ये लोग पोस्टेड है। सभी अधिकारियों को कहा गया था कि रात को 2 बजे तक मोरबी में रिपोर्टिंग करना है। पूरी हाई पावर कमेटी कल रात 2 बजे से ही इसकी तहकीकात में लगी हुई है। आज भी पूरा दिन और आने वाले दिनों में यहाँ पे तहकीकात करेंगे। उसके साथ ही जो एजेंसी ये ब्रिज का काम संभालती थी उस एजेंसी पे क्रिमिनल दफा 304, 308, 114 के मुताबिक उन पे केस दर्ज हुआ है। कुल मिला के अभी तक 132 लोगों की मौत ये दुर्घटना में हुई है। चलिए जनाब, आप सुन रहे थे वज़ीर दाखिला गुजरात जो बता रहे थे कि 132 लोगों की मौत हुई है, लेकिन आज़ाद ज़राया और मुख्तलिफ सुराग रसां इदारे और ख़बर रसां इदारे जो है वो लगातार 150 के फिगर को अब चो कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन 1-1.5 घंटे पहले की है। उसके बाद लगातार और कुछ और चीज़ें जो है वो डेवलप हो रही है और इस तरीके के